हमारे राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अभी जो रविवार गया है लगभग 7 दिसंबर को, तो हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा हमारे किसान भाइयों के लिए एक इतनी बड़ी घोषणा की है कि किसान भाई इस योजना को सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। किसान भाइयों, जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मोदी सरकार जो बैठी हुई है, उनके द्वारा राज्य सभी स्टेट के जो किसान हैं उनके लिए समय समय पर खेती से संबंधित अच्छी अच्छी योजनाएं किसान भाइयों के लिए समय समय पर निकाल दी जाती हैं और किसान उनका समय पर लाभ उठाते हैं। आज हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं वो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी कुछ रुपए प्रोत्साहन के रूप में किसान भाइयों के लिए दिए जाते हैं। उसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, जो केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसे हैं 6,000 रुपए, उनको बढ़ाकर 9,000 रुपए किया था और अब तक किसान भाइयों को किस्तें भी आ चुकी हैं। अब हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले में गंग नहर शताब्दी समारोह जब चल रहा था, तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस योजना को 9,000 में 3,000 रुपए और जोड़कर 12,000 रुपए करने की घोषणा की थी। इसमें क्या है, थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे शायद आने वाली जो किस्त है वो हमारे किसान भाइयों को 12,000 रुपए के रूप में प्राप्त हो। पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि योजना संबंधी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल कान्हा फार्मिंग पे पड़ी हुई है। और जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और लाभकारी योजनाएं जो किसान भाइयों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर दी जाती हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, उसमें मैंने जो बताया था कि रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस होता है। सिंधु का पानी भी मिलेगा, सिंधु का पानी भी मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, अगर मैं दूसरे क्षेत्र की बात करूं तो संकल्प पत्र के अंदर हमने किसानों से वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने किसानों की सम्मान निधि भी 6,000 से बढ़ा करके 9,000 कर दिया है और चरणबद्ध तरीके से इसको 12,000 रुपए करेंगे, 12,000 रुपए करेंगे। बताइए, आपको केंद्र सरकार की भी मिल रही है, राज्य सरकार की भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे आप जिस दिन आपके मोबाइल में पैसा डलता है, घंटी बोलती है कि नहीं बोलती है? तो हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों के घंटी बोलती है? सभी की बोलती है ना? कैसा लगता है आपको? ये मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये अगर काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए किसान भाइयों, एक बार जोरदार तालियां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बजाइए, क्योंकि वो ऐसे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब, मजदूर, किसान, उन सभी लोगों का ध्यान रखते हैं। राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि के 10,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरण की गई है। किसानों को 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण वितरित किया गया है। समर्थन मूल्य पर 33 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अब आप बताइए। इसी के साथ साथ हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी धन धान्य योजना, बहुत सारी योजना है। जैसे हमारे राजस्थान में किसान भाइयों को समय समय पर तारबंदी योजना, उसमें सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है, किसान भाई उनका भी लाभ ले सकते हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं जो किसान बागवानी करते हैं उनके लिए नए फल बगीचे लगाना और पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार करने के लिए भी, लो टनल फार्मिंग के लिए, किसान भाई इतनी सारी योजनाएं हैं। किसान अगर उनका समय समय पर अगर फायदा लेना चाहे तो आसानी से ले सकता है। आज हम जिस वीडियो में बात कर रहे हैं वो है सीएम और पीएम किसान सम्मान निधि। मैं उन किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा जिन किसान भाइयों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो समय पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, आने वाली जो किस्त है उनका लाभ लें। और अभी हमारे राजस्थान में एक फार्मर आईडी हमारे किसान भाइयों के लिए बनवाई गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। अभी उसमें कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है
वो किसान भाई फार्मर आईडी अवश्य बनवाएं, अन्यथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उनको वंचित कर दिया जाएगा। और कुछ हमारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया था और अब तक वो इस योजना का लाभ लेते हुए आए हैं, और अभी उनके कुछ दिनों पूर्व या फिर कुछ लंबे अरसे से उन्होंने ई-केवाईसी या बहुत सारे अपडेट्स जो होते रहते हैं वो हमारे किसान भाइयों ने नहीं करवाए, या कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे किसान भाई इस योजना से वंचित हो जाते हैं। समय से ही रजिस्ट्रेशन बंद करवा देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में जब रिकवरी होती है तो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो समय पर किसान सजग होकर इन योजनाओं का लाभ ले, और लाभ लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो किसान भाई ढंग से समझे। जैसे अभी राजस्थान में कुछ दिन पूर्व एक वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए बहुत सारे किसान भाइयों से हमारे यहाँ के कृषि पर्यवेक्षक मिले और उनके लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई लगवाई। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जो डीएपी, यूरिया, पोटाश, सुपर जितने भी रासायनिक खाद हैं सबको फेल कर देने वाला खाद है। गवर्नमेंट इस योजना को किसान भाइयों तक पहुंचा रही है, तो इसका समय पर लाभ लेना चाहिए। क्योंकि आज हमारा जो किसान है वो खेती के साथ साथ पशुपालन तो करता है, लेकिन पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं जैसे गोबर हुआ, वो कहीं डंपिंग यार्ड में डाल देता है, और डालने के पश्चात उसका ढंग से जब खाद नहीं बन पाता और खेतों में डालता है तो बाद में या तो उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा उगते हैं, या फिर जो हमारी फसल है उसको प्रचुर मात्रा में जो चीज चाहिए जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, जो कुछ हमारी फसल को चाहिए वो नहीं मिल पाता। और गवर्नमेंट इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, तो हमारे किसान भाइयों को ये इकाई जरूर लगवा लेनी चाहिए थी। बहुत सारे किसान भाइयों ने नहीं लगवाई, लेकिन जब हमारे यहाँ के कृषि पर्यवेक्षक ने हम लोगों से संपर्क किया तो इस इकाई का फायदा हमें भी मिला। तो किसान भाइयों को यह ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे राजस्थान के किसान भाइयों के लिए राजस्थान सरकार ने राज किसान साथी पोर्टल के नाम से एक ऐप भी उपलब्ध करवाया है। मोबाइल ऐप है, किसान उसको डाउनलोड करके आसानी से राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में समय समय पर जानकारी प्राप्त कर सकता है और योजनाओं का लाभ भी ले सकता है। राजस्थान के ऐसी छात्राएं जो 10वीं पास करने के पश्चात अगर कृषि संकाय में एडमिशन लेती हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा उन छात्राओं को 11वीं और प्लस 12वीं दोनों वर्ष 15-15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि हमारी बहनों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और आगे चलकर हमारी ऐसे बहनें जो आगे चलकर कृषि के क्षेत्र में स्नातक करना चाहती हैं और भी हैं, पीएचडी भी करना चाहती हैं, जो डेयरी के क्षेत्र में स्नातक करना चाहती हैं या पशुपालन के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में स्नातक करना चाहती हैं, उनके लिए 25,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कृषि के क्षेत्र में ऐसी छात्राएं या बहनें जो स्नातकोत्तर कर रही हैं या फिर करना चाहती हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 25,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, जो लगभग 2 वर्ष का होता है। तो इस हिसाब से 50,000 रुपए स्नातकोत्तर करने पर दिए जाते हैं। जो बहनें पीएचडी करती हैं उन बहनों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 40,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर ये पूरी जानकारी अगर चाहते हैं तो मोबाइल में राज किसान साथी या राज किसान सुविधा जो ऐप है उसको डाउनलोड करके पूरी जानकारी आसानी से निकाल सकती हैं। लेकिन राजस्थान का मूल निवासी होना अति आवश्यक है। तो हमारे जो भी किसान हैं जिनकी छात्रा या फिर छात्र 10वीं पास करने के पश्चात ये सोच रहे हैं कि उन्हें किस संकाय में जाना है और जो कृषि संकाय में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, इस बारे में मैंने हमारे दर्शकों के लिए पूरी जानकारी दी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।